देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये तीसरा वीडियो, और जिसमें मैंने दूसरे वीडियो में मैंने पढ़ाया है से के सेंस में हम कितने प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। पहला कि ऑन और एट का प्रयोग। ऑन और एट के प्रयोग में सभी बच्चे लगभग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम ऑन कहां लगाएं और एट कहां लगाएं, और इन दोनों का अर्थ होता है भैया पर। क्या होता है? शांत रहिएगा सभी लोग। ऑन और एट का अर्थ होता है पर, और पर का मतलब देखिए अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो पर का सेंस और होता है, यानी पर की अंग्रेजी और होती है, यानी एबव होता है, ओवर होता है, ठीक, अपान होता है, ऑन टू भी होता है, लेकिन वो जो होता है उस सरफेस पर टच करने के लिए नहीं होता है। यानी ऑन का प्रयोग और एट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब तुम्हें भाव निकले पर का, और कौन से पर का? यानी सरफेस पर टच करने का भाव निकले। समझ रहे हैं? जैसे अभी मैं कह दूं कि मार्कर जो है मेरे हथेली पर, तो यानी ये मार्कर क्या है? इसको टच कर रहा है। टच करने का यानी सरफेस पर छूने का भाव, टच करने का भाव। लेकिन अभी मैं कह दूं कि पंखा मेरे सर पर, यानी सर के ऊपर है या पर है, ठीक, या चिड़िया मेरे सर पर है, तो चिड़िया मेरे सर पर है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो मेरे सर पर टच ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी एकदम क्या कंडीशन ये होना चाहिए कि उस पर टच। जैसे अभी मान लीजिए ये रोड, ये है बेंच, ठीक, नहीं बना, ये है मेज, ठीक है। अब ये मेज है और मेज पर ये क्या रखा भैया? किताब, बुक रखा। क्या रखा है? अब ये बुक क्या है? हवा में तो लटका नहीं होगा, हवा में तो लटका नहीं होगा, इसका मतलब कि सरफेस पर टच है, ठीक। अच्छा, उसके बाद लेकिन अभी इसी पर टच होने का भी अगर सेंस आए, लेकिन कह दिया जाए कि ये थी बिल्ली, ये थी कौन? बिल्ली, और ये बिल्ली यहां थी, बिल्ली कूद कर आई और यहां पे बैठ गई, ठीक, समझ रहे हैं? तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर उसको टच किया जाए तो वहां तो ऑन टू का प्रयोग होगा, वो मैं अभी आगे पढ़ूंगा, ठीक, ऑन टू का प्रयोग होगा। लेकिन ये अभी मैं सेंस क्या बताना चाहता हूं, जब केवल सरफेस पर टच हो और स्थिर हो। समझ रहे हैं? कोई डाउट नहीं है? यानी किसी सरफेस पर टच हो और स्थिर हो तो वहां पे मैं ऑन या एट का ही प्रयोग करूंगा। तो भैया जब ऑन और एट हमको प्रयोग करना है तो बताइए, ऑन और एट में से तो हमको कंडीशन से मालूम होना चाहिए, ठीक, ठीक। और देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं और एट का, यानी ऑन का प्रयोग कब करते हैं और एट का प्रयोग कब करते हैं? देखिए जब, नोट करिए सभी, जब पर का भाव होते हुए उसके ऊपर होना पाया जाए। देखिए
पर का भाव तो हो ही, लेकिन जिसके पर यानी पर जो भाव हो लेकिन उसके ऊपर होना भी पाया जाए, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और एट का प्रयोग कब करेंगे? पर का भाव हो लेकिन उसके ऊपर ना पाया जाए, उसके ऊपर ना होना पाया जाए या ना हो। ठीक, ये चीज नोट करिए, पर का भाव हो लेकिन उसके ऊपर ना हो। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि तुम घर पर हो, तुम घर पर हो, तो चलो देखो, तुम घर पर हो। अब भैया बताओ यहां पर के लिए यहां लगाओगे क्या है? देखिए अब सेंस समझिए, कहा गया कि तुम घर पर हो, तो क्या भैया घर के ऊपर चढ़ के बैठे हो? नहीं हो ना, केवल पर का भाव हो लेकिन उसके ऊपर ना हो, तो आप क्या लगाएंगे? एट। तो यानी यू आर एट होम। अब तो समझ में आया होगा कि होम के साथ एट क्यों लगाया जाता है। एट होम होता है, ऑन होम नहीं होता। समझ रहे हैं? अभी मैं कह दूं तुम सड़क पर, तो बताइए भैया, सड़क के ऊपर एट रोड नहीं होता है, ऑन रोड होता है। जैसे कह दिया जाए कि यू आर डॉट डॉट रोड, क्या भरोगे भैया? ऑन रोड, ऑन द रोड, दा भी लगा सकते हैं, ऑन द रोड होगा। समझ गए? समझ तो आया होगा, समझ गए कि यानी यहां पे ऑन मैं क्यों लगाया, यहां पे एट क्यों। अभी देखिए सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कह दिया जाता है भैया कि आई रीच्ड डॉट डॉट द स्टेशन, स्टेशन एट द स्टेशन। बताइए भैया, आप स्टेशन पर पहुंचे, कह रहा आई रीच्ड, मैं पहुंच गया। कहां पहुंच गया? स्टेशन पर पहुंच गया। पर का भाव है, आप पर का भाव आ रहा है, लेकिन पर के भाव में हमें देखना है कि क्या मैं उसके ऊपर हूं या वो चीज उसके ऊपर है कि केवल पर का भाव ही है। तो आप स्टेशन के ऊपर नहीं चढ़ के जाएंगे, स्टेशन तो वो घर होता है। तो क्या स्टेशन के ऊपर चढ़ के जाओगे? नहीं जाओगे ना, केवल पर का तो भाव है। क्या लगाओगे भैया? है। लेकिन यहीं पर स्टेशन को काट कर मैं प्लेटफॉर्म कर दूं, ऑन। तो भैया प्लेटफॉर्म पर आप तो खड़े ही होंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे नहीं होंगे? तो ऑन द द प्लेटफॉर्म, ट्रेन रीच द ऑन द प्लेटफॉर्म। अब तो समझ में आया होगा, प्लेटफॉर्म के लिए ऑन और स्टेशन के लिए एट। क्यों हुआ कंफ्यूजन? शायद दूर हो गया जी। प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम लोग खड़े हो सकते हो, लेकिन स्टेशन के ऊपर, स्टेशन तो घर है। समझ में आया होगा? जैसे हम कह दिया जाए भैया प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल स्कूल पर होंगे, क्या लगाएंगे? एट लगेगा, क्योंकि वो स्कूल पे नहीं है, ऊपर चढ़ के नहीं है, केवल पर का भाव है। समझ रहे हैं? लेकिन कह दिया जाए मांगी, जैसे कह दिया जाए कि अभी मैं कह दूं कि एग्जाम्पल के लिए और दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। युवराज अपने भट्टे पर होंगे। बुक इज टेबल, बताइए क्या लगाएंगे? ऑन। ऑन होगा। क्यों? क्योंकि किताब जो है, बुक इज माने है, ऑन माने पर, टेबल माने मेज। यानी वो अभी जो बताए चित्र बनाए थे, ऐसा नहीं है कि केवल पर का भाव ही दे दिया गया है और किताब मेज पर नहीं हो सकता। अरे भैया मेज पर ही होगा किताब, उसके ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर ऊपर होने का भाव ना हो तो ऐट, और ऊपर उसके ऊपर टच कर रहा हो तो ऑन और ऐट में कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं हो।
यानी दोनों का अर्थ पर ही होगा। हम पर के ही लिए लगाते हैं, लेकिन एट कब लगाएंगे? जब पर तो हो लेकिन हम उसको थोड़ा सेंस लगाएं कि भैया उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। केवल पर दे दिया लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तो एट होगा। और जब हम सेंस लगा ले कि नहीं तो उसके ऊपर चढ़ के खड़ा होगा, तब तो हम आन। चलिए आगे नेक्स्ट